हेलो एवरीवन, डिवाइन टेरर 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की जो ट्रू फीलिंग्स हैं वो क्या है आपके लिए, उनकी जो ट्रू फीलिंग्स हैं वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए। ठीक है, ये इन आउट वाले सिचुएशन के लिए भी हो सकते हैं, नो कॉन्टैक्ट हो या लेस कॉन्टैक्ट हो या इन आउट वाली सिचुएशन है अगर आपकी, और वहाँ आप कन्फ्यूज़ हैं कि ये पर्सन क्या सोचते हैं, तो उनकी ट्रू फीलिंग्स आपको लेकर क्या हैं हम यहाँ पर रीड करेंगे। ठीक है, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, इसलिए आप इसे जब भी देखेंगे आपके साथ में रिलेट करेगी। पिका कार्ड रीडिंग है, सो दैट आप अपने पर्सन के पर्टिकुलर जो उनका नाम है, उनके नाम का जो इनिशियल है उसको आप देख सकते हैं। उसके आधार पर आपको कार्ड चूज़ करना है। टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो आप वहाँ से सीधा अपनी रीडिंग पर पहुँच सकते हैं। ये पहला कार्ड है जहाँ पर है पहला ACEGIKMOQSUWY। तो अगर इसमें आपके पर्सन का अल्फ़ाबेट है तो आप इसे चूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज ये दूसरा वाला है BDFHJLNPRTVXZ। तो अगर दूसरे वाले में है तो आप दूसरे कार्ड को चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं विद कार्ड नंबर 1 से। कार्ड नंबर 2 को हम बाद में देखेंगे। सो देखते हैं कि अगर आपके पर्सन का नाम है कार्ड नंबर 1 में और वो इन आउट वाली सिचुएशन में रहते हैं तो उनके मन में क्या चल रहा है, उनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है, इस रिश्ते के लिए क्या है। ठीक है, सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे और मुझे बताएं कि ये जो पर्सन है वो क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या चलता है, वो इन आउट वाली सिचुएशन है जो इनके मन में वो क्यों है, ऐसा क्या है कि ये इन आउट वाली सिचुएशन है अभी भी। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं उनकी ट्रू फीलिंग्स। सो सबसे पहला कार्ड है यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स। सेकेंड कार्ड है द एम्परर। टेन ऑफ पेंटिकल्स। टेन ऑफ वॉन्ड्स। एक कार्ड और हम निकालेंगे। यहाँ पर है पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड और इनका जो बॉटम ऑफ द डेक है वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ठीक है, अच्छा इसके अलावा मैं थोड़े से कार्ड्स और निकाल लेती हूँ सो दैट इट विल बी वेरी क्लियर अबाउट यू एंड अबाउट हिम और हर कि क्या चल रहा है उनके मन में। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें और बताएं उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं। ओके, सो यहाँ पर है 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, जस्टिस का कार्ड है यहाँ पर, और एक कार्ड निकालते हैं हम लोग जो कि है यहाँ पर द चैरियट का कार्ड। ठीक है, अब हम देखते हैं बॉटम ऑफ द डेक क्या है इसका। तो बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ठीक है, अभी यहाँ पर अगर हम राशियों की बात करें तो देखिए यहाँ पर सारे एलिमेंट्स हैं। यहाँ पर फायर है, फायर एलिमेंट है, अर्थ एलिमेंट है, एयर एलिमेंट है, वाटर एलिमेंट है। तो चारों एलिमेंट हैं, 12 राशियां हैं। सभी राशियों के पर्सन यहाँ पर होंगे। कुछ लोग राशि पूछते हैं, मैं पहले ही बता देती हूँ, पहली लाइन में जब मैं कार्ड निकालती हूँ तो जो राशियाँ बतानी होती है तो मैं बता देती हूँ। तो यहाँ पर सभी राशियों का मतलब है 12 ही राशियाँ हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आपके पर्सन की जो ट्रू फीलिंग्स, यानी ये जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, इन आउट की सिचुएशन में है, आपसे ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे हैं, तो उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं वो यहाँ नज़र आ रही हैं। ठीक है, हम देख लेते हैं। तो यहाँ जो देखने को मिल रहा है वो ये देखने को मिल रहा है कि आपके जो पर्सन हैं जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है वो पहले नंबर तो यहाँ बहुत कंफ्यूज नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वो ऑनलाइन आपके एक्टिविटीज़ को पूरी तरह से देख रहे हैं। ठीक है, ऑनलाइन वो आपसे कनेक्ट रहते हैं,
आपसे कहीं दूर भी हो सकते हैं, ये पर्सन हो सकता है आपसे कहीं दूर रहते हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी दिख सकता है यहाँ पर, हो सकता है कई लोगों का है, दूसरे शहर में रहते हैं, ऑनलाइन मिले हैं। तो यहाँ पर ये सिचुएशन होने के बाद भी ये पर्सन आपके लिए ज़्यादा समय नहीं निकालते हैं और आपसे ऑनलाइन कनेक्ट रहना तो चाहते हैं, या ऑनलाइन आपसे कनेक्ट वो रहते हैं, वो आपकी एक्टिविटीज़ कंटिन्यूस देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं देख रहे हैं। लेकिन इनके अंदर इस वक्त एक ईगो आप देख सकते हो कि यानी ये ज़्यादा अपने एक्शंस को कंप्लीट नहीं करना चाहते आपकी तरफ। एक अजीब सा प्राइड आप फील करेंगे, जैसे हाँ ये इंसान हो सकता है बिजी हो अपने किसी काम को लेकर, ये आपको पता है कि भाई बिजी हो सकते हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि भाई आप कितने बिजी क्यों ना हो, बट आप थोड़ा बहुत समय तो किसी के लिए निकाल ही सकते हैं। उसका मेन रीज़न यहाँ पर है ये अपनी फैमिली के इन्फ्लुएंस में है, अपनी फैमिली के इन्फ्लुएंस में है। इनकी फैमिली इनको इस तरह से सपोर्ट करती है, या इनकी फैमिली में कोई ऐसा है जो इनको ऐसे इस तरह से आपकी तरफ आने से रोकता है। इनके फादर फिगर हो सकते हैं जिनसे ये बहुत डरते हैं, अपने खुद के एक्शन लेने से इनको बहुत डर लगता है, ऐसा भी हो सकता है। और बिकॉज ऑफ दिस अपने फैमिली और अपने फादर, इनकी वजह से ये पर्सन आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं। इनका दिमाग जो है सोचता है आपके लिए, लेकिन जब ये दोनों चीज़ों के बारे में सोचते हैं ना, फैमिली की और फादर हैं या फैमिली है और एक तरफ आप हैं, तो वो जब वो ये दो चीज़ें इनके सामने होती हैं तो वो दो सिचुएशंस को जज नहीं कर पाते हैं। इनको समझ नहीं आता है इनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इनके लिए एक प्रायोरिटी है, आप इनके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हो, लेकिन इनके ऊपर प्रेशर जो है वो इनकी फैमिली का ज़्यादा है, ऐसा दिख रहा है। और आपकी तरफ वो सिर्फ एक कभी कभार आके आपसे बातचीत करके, नॉर्मल बात करके ये चले जाते हैं, आपके ऊपर ध्यान देते रहते हैं, मतलब ऑनलाइन जस्ट आपकी एक्टिविटीज़ देखते रहते हैं, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और हाँ, ये अपने किसी काम को लेकर हो सकता है, ये किसी प्रिपरेशन में हो, किसी चीज़ की जॉब है या कुछ इस तरह की चीज़ है, उस पर ध्यान लगा रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। लेकिन इनको यहाँ पर इनका जो मेन मकसद जो मुझे दिखाई दे रहा है वो यही है, कनेक्ट हो तो सकते हैं, कनेक्ट होना तो चाहते हैं, लेकिन इनके मन में बस यही चीज़ आती है कि क्या इस कनेक्शन को प्रॉपरली आगे बढ़ाया जा सकता है या नहीं। क्योंकि इनकी फैमिली कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए सपोर्टिव नज़र नहीं आती है, या तो उनका प्रेशर इतना ज़्यादा है या फिर कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जिसका प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से आपकी तरफ नहीं आ पाते हैं। अच्छा, एक मैं कार्ड निकालूंगी, आपकी सिचुएशन क्या है इनकी लाइफ में, आपकी सिचुएशन क्या है इनकी लाइफ में, आपको ये किस तरह से देखते हैं, आपको कहाँ पाते हैं इनकी फैमिली के सामने, सो दैट इट विल बी वेरी वेरी क्लियर। देखिए, पेज ऑफ वॉन्ड्स है। अगर मैं इनकी फैमिली के सामने आपके बारे में, ये एक्चुअल में आपके बारे में कुछ भी इसलिए कहने से डरते हैं क्योंकि इन्हें लगता है अभी आप कुछ भी नहीं हो, अभी आप शायद बहुत ही इनिशियल स्टेज पर हो, या तो आप कभी अभी जॉब वॉब नहीं करते हो, या फिर जॉब बहुत ही इनिशियल स्टेज पर है, एजुकेशन में हो, अभी हो सकता है पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, या आप जो है ना, अभी आप इस तरह के इंसान नहीं है जिसको ये प्रेजेंट कर पाए। मतलब कि अगर ये अपने पेरेंट्स के सामने बताना चाहे, फैमिली के सामने बताना चाहे, तो अभी आपकी जो होता है ना कि एक स्टैंड जहाँ कि भाई ये इतना स्ट्रॉन्ग है, ये पर्सन इतना वो है, ये है, तो कुछ इस तरह की चीज़ें। क्योंकि फैमिली जो है वो मनी माइंडेड लग रही है मुझे, फैमिली मनी माइंडेड होने की वजह से फादर जो ईगोइस्टिक हैं वो, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ किया है अपनी लाइफ में, तो डेफिनेटली इसी बात है कि वो ये सोचेंगे कि भाई आप क्या हैं, आपका स्टैंड क्या है। तो वो चीज़ यहाँ मुझे लग रहा है कि वो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप अभी बहुत शुरुआती स्टेज में हो, अभी आपको और भी बहुत कुछ करना है। तो उनको लगता है कि शायद अभी आप कहीं, अभी आप रन कर रहे हो, अभी शुरुआत है, आपको बहुत आगे बढ़ना है, आपको बहुत कुछ करना है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ उनको रोकती है। कन्फ्यूज़न तो होता ही है। आप उनके फादर का बहुत विरोध भी करते हो, ऐसा भी लगता है आप जो हैं उनके फादर को बिल्कुल पसंद नहीं करते हो। ऐसा तो हो नहीं सकता कि फादर के बारे में उन्होंने कभी आपसे डिस्कस नहीं किया हो। फादर के लेके आप ज़्यादातर विरोध करते हो, हालांकि ये उनके मन में भी होता है क्योंकि वो फादर उनके बहुत स्ट्रिक्ट यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो यहाँ ऐसा हो सकता है कि ये खुद भी इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा, मतलब अपने फादर से थोड़ा सा इनके आर्ग्यूमेंट होते हों, लेकिन अपनी फैमिली को लेकर ज़्यादा सपोर्टिव हैं। अपनी फैमिली से बहुत केयर और लव मिलता है इनको, और ये वही लव एंड केयर उनको देते हैं।
हालांकि कभी कभी ये आपको जस्टिस देने के बारे में सोचते हैं, कभी कभी इनको लगता है कि मुझे इस इंसान को जस्टिस देना चाहिए, और वही रीज़न है कि ये पर्सन आपकी तरफ आते हैं बार बार। इन आउट वाली सिचुएशन जो होती है ना, वो यही होती है कि जब इनको ये फील होता है कि कभी कभार इनकी भावनाएं जाग जाती हैं आपकी तरफ कि मुझे इस इंसान को जस्टिस देना है, तब ये इंसान आपकी तरफ आते हैं। और इनको या तो इनको ये लग रहा है कि अगर ये अपनी लाइफ में कहीं सेटल डाउन है, क्योंकि आप दोनों की सिचुएशन अभी वो नहीं है जहाँ अभी होना चाहिए, तो इनको लगता है अभी थोड़ा और पावरफुल होना है, और जब पावरफुल हो जाएंगे तब हम इस चीज़ को देखेंगे, तब हम इस पर जस्टिफिकेशन देंगे, तब हम इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि अभी आपको वो एक इनिशियल स्टेज पर देखते हैं। ठीक है, ऐसा लग रहा है। और देख लेते हैं इनकी इनर फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। ये तो हो गई आउटर फीलिंग्स, कन्फ्यूज़न की स्टेज है। अभी वो आपको इस लायक नहीं समझते कि आपके साथ में आगे बढ़ाया जाए अपने रिश्ते को। सीधी सी बात है, नो बकवास, सीधी सी बात। अभी वो आपको इस लायक ही नहीं देख रहे कि आपके साथ आगे बढ़ा जाए, इसीलिए वो आपके साथ इन आउट होते रहते हैं, ताकि आप भी अगर चाहें तो कहीं और मूव ऑन कर सकते हैं। हो सकता है आप भी शायद उनके लिए टाइम पास कर रहे हो सकता है आप इनके साथ मतलब उतना सीरियस नहीं हो सकता है आप किसी अभी आगे बढ़ोगे, क्योंकि अभी तो वो आपको देखते हैं आप कुछ भी नहीं हो उनके आगे, ऐसा लगता है उन्हें। इसीलिए पर्सन आपसे इन आउट होते रहते हैं, इसीलिए पर्सन आपके बारे में इतना नहीं सोचते हैं। उनकी ये है ट्रू फीलिंग, दैट इज़ समथिंग। इसके आगे मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, बट यहाँ और कार्ड्स हैं उसको हम निकाल लेते हैं। सो ये है फ्रेंडलीनेस, ये है इनर फीलिंग आपके लिए ना, फ्रेंडलीनेस। ये है रीबर्थ, एंड ये है शेयरिंग। एक कार्ड और निकालेंगे और वो है द फूल। अच्छा, अभी अगर हम देखें यहाँ पर तो क्या नज़र आता है कि भाई पहली बात तो वो आपके साथ में फ्रेंडलीनेस दिखाते हैं, वो आपके उनकी जो इनर फीलिंग है वो ये है कि फ्रेंडलीनेस है। ठीक है, दोस्ती बहुत ज़बरदस्त रखते हैं, जो भी है आपके साथ दोस्ती का बिल्कुल मतलब उनको लगता है हाँ हम अच्छे दोस्त हो सकते हैं, हमारी और उनकी रिश्ते में अच्छी दोस्ती हो सकती है। बार बार आपके साथ में आते हैं तो क्या होता है, बार बार ये अपने आप को बदलते रहते हैं, कभी कुछ कहते कभी कुछ कहते, कभी आपसे बहुत प्यार दिखाने लगते हैं, कभी फ्रेंड हो जाते हैं, कभी अजनबी टाइप का बिहेव करते हैं, कभी बहुत स्ट्रेंज बिहेव करते हैं। तो हर बार आपको इनका जो रूप होता है वो अलग तरीके का होता है, हर बार इनके साथ में आपको एक अलग सा महसूस होता है, आप इस चीज़ को लेकर और भी परेशान हो जाते हैं। यहाँ पर ये पर्सन जो है आपके साथ चीज़ें शेयर करना पसंद करते हैं, हाँ आपको अच्छी चीज़ें बताना पसंद करते हैं, चाहे वो एज ए फ्रेंड समझ लो या कुछ भी, आपके साथ में अच्छी बातें करना उनको अच्छा लगता है, आपसे अच्छी बातें कहना, आपकी बातों को सुनना, कोई हेल्प है तो वो कर देना, आपको किसी तरीके की एडवाइस चाहिए तो वो बता देना, वो सब आपके साथ उनका है। लेकिन बाकी कुछ भी नहीं है, बाकी वो आपके साथ में एकदम फ्रीडम महसूस करना चाहते हैं, आपके साथ एक नॉर्मल बिहेवियर चाहते हैं, फूल की एनर्जी में रहते हैं, मतलब कि एक नई शुरुआत के बारे में सोचते हैं, ज़्यादा कुछ सोचते नहीं हैं। तो जहाँ तक है ये इंसान आपके साथ में फ्रेंडलीनेस ज़्यादा देखते हैं। यानी अभी आपको अगर अपने आप को इस इंसान के सामने प्रूव करना है तो आपको इस चीज़ से बाहर निकलना होगा। अभी आप यहाँ पर है ना स्टैंड, हालांकि आप जानते हैं कि आप बहुत सही हैं और आपके आगे बढ़ते चले जाएंगे, सक्सेसफुल होते जाएंगे, तो आप वो सक्सेसफुल होइए और फिर इस इंसान के सामने आइए। भले यहाँ पर लव और केयर ये सब चीज़ें नहीं आजकल ज़्यादा वैल्यू रखती हैं, तो यहाँ आप जहाँ आपको थोड़ा आगे बढ़ के यहाँ पर अपने आप को ही इम्प्रूव करना होगा, फिर आपको अपना इम्प्रूवमेंट जो है, और मुझे लगता है ये पर्सन तो आपको इम्प्रूवमेंट के हिसाब से ही देख रहा है। तो फिलहाल तो इनको लग रहा है कि अभी आप वो स्तर पे नहीं हो जहाँ पर बताया जा सके। आप सपोज कीजिए, मतलब वो मुझे ऐसा स्थिति लग रही है ज़्यादातर लोगों के लिए कि जैसे इनकी फैमिली में कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, बहुत बड़ा सक्सेसफुल लॉयर है, या कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, जज हैं, मतलब कुछ इस तरह की चीज़ें। और अब आप क्या हैं, आपने पढ़ाई की है BA, आपने पढ़ाई की है, अभी आप BSc हैं, बैचलर डिग्री कर रहे हो, तो अभी आपकी कोई स्टैंडिंग नहीं है। मतलब एक कंपैरिजन है ये, जहाँ पर एक वो बहुत ही, और वो कहाँ पर है, वो शायद मास्टर डिग्रीज करके कहीं किसी जॉब में जा ही चुके हैं। तो अभी आपकी स्टैंडिंग ऐसी बेहतरीन नहीं है कि वो आपको लेके सीरियस मोड पर अपनी फैमिली को बता सकें। सो इसीलिए पर्सन जो है आपके साथ इन आउट होते हैं, क्योंकि वो आपको हर्ट नहीं करना चाहते। उनको लगता है कि हो सकता है आप खुद ही आगे बढ़ जाओ, मूव ऑन कर लो, या फिर अपने आप को इम्प्रूव कर दो कि हम आगे बढ़ सकें। ये उनका नज़रिया। दैट्स व्हाई दिस पर्सन इज नॉट
थिंकिंग अबाउट यू मच। समझ में आया आपको? ये है रीडिंग। अब अच्छी लग रही हो या बुरी, मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकती। आपको ये रीडिंग जो बोल रही है मैं वही आपको बता रही हूँ। यहाँ इनकी इनर जो ट्रू फीलिंग है वो यही है, ठीक है। सो आई होप आपके साथ में रिलेट करे, आपको समझ में आए कुछ। अगर आती है तो लाइक शेयर एंड कॉमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट कार्ड को। अगर आपके पर्सन का नाम है सेकेंड वाले कार्ड में, तो आपके पर्सन की फीलिंग क्या है, ट्रू फीलिंग क्या है उनकी, जो आपसे रहते हैं नो कांटेक्ट में या फिर इन आउट होते रहते हैं, ठीक है। अब उनकी जो ट्रू फीलिंग्स हैं वो आपके लिए क्या है, इस रिश्ते के लिए क्या है, हमको ये देखना है। ओके, सो आपको रहना है पॉजिटिव, ठीक है। और चलिए एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि इनकी फीलिंग्स क्या है इनके बारे में। तो सबसे पहला कार्ड है यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। और क्या है ट्रू फीलिंग्स, यहाँ पर है स्ट्रेंथ, ओके। यहाँ पर है 4 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स, ओके। यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक इज द सन, ओके। चलिए अब अगर हम थोड़े से कार्ड्स और निकाल लें सो दैट थोड़ा और क्लियरिटी आ जाएगी रीडिंग में। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए और बताएं कि इनके पर्सन के मन में क्या है, इनके लिए ट्रू फीलिंग्स क्या है, वो जो इनके साथ ज़्यादा कनेक्ट नहीं है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, या फिर बहुत कम कनेक्शन है, या फिर इन आउट होते रहते हैं। सो उनके मन में क्या चल रहा है, उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या है, ओके। किंग ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स, ओके। यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर है प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स। एक कार्ड और हम देखेंगे, ये है 5 ऑफ कप्स का कार्ड एंड बॉटम ऑफ द डेक इज द डेथ, ओके। और हम यहाँ राशियाँ अगर देख लें, ओके, तो राशियाँ यहाँ पर है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो, मकर, वृष, कन्या राशि के पर्सन हो सकते हैं ये। तो अभी क्या चल रहा है, देखिए ऐसा चल रहा है कि ये जो पर्सन है अपने ऊपर बहुत फोकस कर रहे हैं, अपने स्किल्स पर, अपने कामों पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं, बहुत एकदम बिजी हैं, बहुत बिजी इंसान है, मान लिया बहुत बिजी हैं, दैट्स वाई बहुत कम समय मिलता है इनके लिए। और यहाँ ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो, कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी ये इंसान किसी के साथ शादीशुदा में है, बट ये आपसे अपनी सच्चाई नहीं बता रहे हैं, ठीक है। एक रीज़न ये हो सकता है, नॉट फॉर एवरीवन, बट हाँ हो सकता है आप किसी मैरिड इंसान के साथ में अपना संबंध रखते हो, इसीलिए पर्सन आपसे नो कांटेक्ट सिचुएशन में है या लेस कांटेक्ट सिचुएशन में है, या फिर इन आउट हो रहे हैं, ऐसा हो सकता है। दूसरा ऐसा हो सकता है कि ये आपसे अपने दिल की बहुत सारी बातें नहीं बताते हैं, छुपाते हैं, आपसे बहुत डिस्कस नहीं करते हैं, और इसके लिए भी ये पर्सन आपसे नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो सकते हैं, क्योंकि ये अपने दिल की बात ही नहीं बताते, आपको इनके बारे में बहुत कुछ पता ही नहीं है। और रही बात प्यार की, तो ये प्यार को लेकर ये वैसे तो खुश हैं, बहुत सेटिस्फाई हैं, इनकी लाइफ में बहुत कुछ है जो बहुत अच्छा है, इनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं, खुशियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये पर्सन आपको जब सामने से दिखते हैं तो ये दिखता है कि भाई बहुत मेहनती है, आपको हेल्पफुल लगते होंगे, काफ़ी हेल्पफुल हैं, ऐसा भी दिखता हो, लोगों की हेल्प करते हैं, लोगों के साथ में मिलकर काम करते हैं, एग्रेशन बहुत है, बहुत ज़्यादा क्रोधी हैं, किसी के लिए भी बहुत कुछ कर सकते हैं। आपको ये भी लगता हो कि बहुत सारी संभावनाओं से युक्त इंसान है, ये बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा चीज़ें हैं इनके मन में जो ये आपके साथ, मतलब आपको लगता हो यार ये इंसान तो बहुत कमाल है, पैशनेट है, ये बहुत कुछ कर सकते हैं,
और जब उनकी बातें आप सुनते होंगे ना, तो बातें जो करते हैं तो उसमें ऐसा होता होगा कि बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत संभावना है। लेकिन आपको एक बात ये जाननी चाहिए कि ये पर्सन जो है एक आपके साथ में आपके साथ और कई लोगों के साथ, ये इनका कई मतलब ये किसी एक के साथ टिक नहीं सकते। इनका प्यार जो है किसी एक इंसान के साथ नहीं हो सकता। इनको कभी आप अच्छे लगते हो, कभी कोई और अच्छा लगता है, कभी कोई और अच्छा लगता है। जो इनसे प्यार से बात करने लगता है वही इंसान इनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आपसे बहुत ज़बरदस्त प्यार कर रहे होंगे, पर अचानक से कोई और इनकी लाइफ में आ जाए, वो आपसे ज़्यादा प्यार दिखाने लगेगा, तो ये इंसान आपको भूल जाएंगे, वो उसकी तरफ चले जाएंगे, ऐसा है। और फिर वहाँ से कुछ थोड़ा बहुत बुराई हो जाएगी तो वापस आपके पास आ जाएंगे, फिर आपसे थोड़ा दिन आपसे बात करेंगे, फिर दिल भर जाएगा, फिर कोई और इंसान को ढूंढेंगे। मतलब बार बार अगर आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ज़्यादा रहता है, किसी भी रीज़न से बातचीत नहीं करते हैं, कोई भी करने चीज़ है, आपको लगता है चलो बिजी है, मैं भी बिजी हूँ, आप भी बिजी रहो, मेरा काम है, मिलेंगे, बात कर लेंगे, सो गए, आप उस चीज़ को फॉर ग्रांटेड अगर लेने लगते हो, और वो जो एक टाइम पीरियड होता है जहाँ आप दोनों बातचीत नहीं कर रहे, तो उस बीच कोई और आके इनसे बात करने लगता है, तो ये उसके प्यार में घुल जाते हैं, ये उसके प्यार में पड़ जाते हैं। और ये इंसान इतना कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन्हें खुद समझ में नहीं आता कि इनको किसके पास जाना है, इन्हें करना क्या है, इन्हें किससे प्यार करना है। ये ऐसा हो जाता है, यानी कि आपके साथ होते हुए भी ये किसी और को का इंतजार कर रहे थे, आपके साथ होते हुए भी ये किसी और के बारे में सोच रहे होते हैं। वैसे ये इंसान बहुत अपने खुद के लिए बहुत ज़बरदस्त ऐसे हैं कि भाई हाँ, मुझे अपने लिए मेहनत करनी है, अपने फ्यूचर को बनाना, अपना कैरियर बनाना है, अपने लिए सारी स्टैंड्स लेने हैं, जो इनको चाहिए उसके ऊपर ये फॉर्म है, ये जो इनको चाहिए वो इसके लिए फॉर्म है। लेकिन अपने फ्यूचर के लिए, अपने और आपके रिश्तों के लिए यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन थोड़ा सा नेगेटिव सोचते हैं। बहुत सी चीज़ें आपसे हाइड की हुई हैं, आपको कई चीज़ें बताई ही नहीं है, इतना मौका भी आपको नहीं दिया है। आपसे भले ही जान लिया हो आपके बारे में, लेकिन आपको अपने बारे में नहीं बताया है। बहुत सी चीज़ें अपने मन में रखी हुई हैं और उनको लगता है कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ने वाली है जिसके बारे में ये बताएं, तो ऐसा दिख रहा है। और ये पर्सन कुछ ऐसे हैं जो बहुत ज़बरदस्त तरीके के ना, जो बड़े बड़े चेंजेस करने में बिलीव करते हो अपनी लाइफ के लिए, ये बड़े बड़े चेंजेस कर सकते हैं। मतलब डेयरिंग टाइप के इंसान है ये इंसान, जो भी है डेयरिंग तो है, लेकिन वो डेयर अपने मतलब के लिए करते हैं। जब इनको मतलब होता है, जब कंफर्ट जोन होता है, तो ये वो डेयर कर सकते हैं। लेकिन वो डेयर जहाँ ज़्यादा लोगों के साथ हैं तो ये डेयर नहीं कर सकते, ऐसा है, ऐसा दिखता है। अब जब लेकिन ये आपके साथ जब भी होते हैं, जितने भी समय के लिए होते हैं, आपको ये पॉजिटिव फील कराते हैं, आपको बहुत हैप्पी फील कराते हैं, आपको एकदम बिगाड़ देते हैं, इस हिसाब से बातचीत करते हैं। मतलब इनका जो मेन मोटिव है वो यही है कि आपको मैं इतना प्यार में अपने अंधा कर दूं कि आप जो हैं मेरे अलावा किसी और के बारे में सोच ना पाएँ, ऐसा इनको फील होता है। लेकिन आपकी तरफ से एफर्ट्स ऐसे हैं नहीं कि ये आपके अलावा किसी और के बारे में ना सोच पाएँ। तो यहाँ ऐसा हो रहा है बिल्कुल। अगर आप देख लीजिएगा, ये कार्ड्स यही बोल रहे हैं कि आप इनको इतना, जब ये आपसे आके बातचीत करते हैं ना, तो आप कितना ही गुस्से में हो, चाहे कुछ भी हो, ये आपको हैप्पी फील करा देते हैं, ये वापस से आपको टर्न ऑन कर देते हैं। और वही चीज़ आप इनके साथ वो चीज़ नहीं कर पाते हो, तो इसी वजह से इंसान भटकता है, ये इंसान किसी के भी साथ चला जाता है। ये रीज़न है इनका इन आउट होने का। ये इंसान किसी चीज़ को सीरियस नहीं लेते, ये इंसान सिर्फ अपने हिसाब से चीज़ों को सीरियस लेते हैं, ये अपने हिसाब से चीज़ों को कंप्लीट करते हैं। जब जिसकी ज़रूरत है ये उस हिसाब से करते हैं। हालांकि ये किसी को हर्ट नहीं करना चाहते, किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते, ये उस लेवल तक नहीं जाएंगे कि ये आपको नुकसान पहुँचा दें। ये अपनी चीज़ों को आपसे शेयर नहीं करेंगे जहाँ इनको नुकसान पहुँच जाए, ये भी है। अपनी चीज़ों को अपने अंदर तक रखेंगे, आपको आपके हिसाब से बताएंगे। तो ये यहाँ पर इस तरह की चीज़ें हैं, आप इस चीज़ को आप समझ के रखिए। तो इन्हें मतलब जो प्यार देते हैं वो उसी की तरफ दौड़ लगा देते हैं, यहाँ पर ऐसा लग रहा है। चलिए और देख लेते हैं, और इनकी इनर सोल क्या कहती है, इनर सोल के बारे में हम देख लेते हैं, ये क्या कहती है। चलिए यहाँ पर है पोस्टपोनमेंट का कार्ड, यहाँ पर है गोइंग विद द फ्लो, यहाँ पर है टर्निंग इन, और यहाँ पर है अबंडेंस का कार्ड। ठीक है, देखिए यहाँ कुछ सिचुएशंस है अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग। एक सिचुएशन ये है कि ये पर्सन आपसे एज में बहुत ज़बरदस्त बड़े हैं, काफ़ी साल का अंतर है, और इसकी वजह से ये पर्सन आपके साथ दूरी बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनको लगता है मैं और आप में एज डिफरेंस है, वो एज डिफरेंस हमारा ऐसा है कि नहीं उसको मतलब वो आगे नहीं बढ़ सकते, उस चीज़ को वो सोचते हैं।
और इसी वजह से ये पर्सन जो है अपने आप को आपके लायक नहीं समझते हैं। इनको लगता है नहीं नहीं ये तो गलत बात हो जाएगी, इस तरह से मुझे किसी इंसान की ज़िंदगी बर्बाद करने का अधिकार नहीं है। तो ये पर्सन इसीलिए फ्लर्टी है, क्योंकि इनको लगता है बस आपके साथ बातचीत की, खुश हो गए, मैं भी खुश, आप भी खुश, बस बढ़िया है। लेकिन कि आपकी लाइफ को, जैसे मैंने कहा ना, ये हर्ट नहीं करना, नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते आपको किसी भी तरीके का, वही चीज़ है, ये आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं। और ये चाहते हैं कि भाई आप ठीक है जो भी है, तो अपने पुरानी चीज़ों को याद करते हैं, पुरानी बातों को याद करते हैं, पुराने समय में जीना पसंद करते हैं। थोड़ा एज डिफरेंस हो सकता है भाई, गोइंग विद द फ्लो, मतलब नॉर्मल रहना चाहते हैं, ज़्यादा कुछ अपने आप को परेशान करना इन्हें पसंद नहीं है, ना ही दूसरों के लिए परेशान होना पसंद है। तो अपना जो इनको जब जैसा लगता है, जो सामने आया उससे बात की, जब जो मिल गया उससे बात किया, आप मिल गए आपसे बात की, कोई और मिल गया उससे बात की, ऐसा चलता है इनका। ज़्यादा किसी के बारे में सोचते नहीं है, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। जस्ट हमने पहले ही बोला है, तो ये टर्निंग इन है कि भाई अपने बारे में ही सोचते हैं, दूसरों के बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं देते, कौन क्या बोल रहा है उन्हें पता है दुनिया का, क्योंकि वो ऑलरेडी आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है इनको। सो दुनिया वहाँ देखी है इन्होंने काफ़ी कुछ। कई लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, या कुछ लोगों के लिए भाई इंसान ऐसा है कि उसको कोई फ़र्क नहीं है दूसरे लोग क्या बोल रहे हैं। मेरा मतलब है मुझे बात करनी है, मैं करूँगा या करूँगी, मेरा मतलब नहीं है तो मैं नहीं करूँगा, सीधी सी बात है। अपनी लाइफ में खुश रहते हैं, अपनी ज़िंदगी में खुश रहते हैं, जो भी जैसा भी है बस उसमें मज़े करते हैं, इंजॉय रखते हैं अपने आप को। ज़्यादा परेशान होने की इनकी, मतलब ज़्यादातर मुझे दिख रही है पर्सन इसीलिए भी नहीं आ रहे हैं क्योंकि ये अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, अपने आप को एक नया बेहतर कल देना चाहते हैं, नया बेहतर कल देना चाहते हैं अपनी चीज़ों पर। अपने बहुत डेयरिंग पर्सन है, कुछ भी बदलाव कर सकते हैं बड़े बड़े, लेकिन किसी के लिए अपने मतलब ये सब कुछ जो मैंने अभी बताया वैसा कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। भाई इनको जब मन करता है, तो सीरियस मोड के पर नहीं है, बहुत ज़्यादा सीरियस मोड नहीं है यहाँ पर। सीरियस मोड अपने खुद के लिए है, दूसरों के लिए वो सीरियस मोड नहीं है, लेकिन किसी को वो हर्ट नहीं करते, इसीलिए पर्सन आपसे ज़्यादा कनेक्ट नहीं होना चाहते या कनेक्ट नहीं होते हैं। इन आउट वाली सिचुएशन भी इसीलिए रहती है क्योंकि जब आप मिल गया तो आपसे बात कर ली, कोई और मिल गया तो और से बात कर ली, या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो सकती है क्योंकि इन्हें पता है ये सिचुएशन आगे बढ़ ही नहीं सकती, इसीलिए पर्सन पहले से ही अपना एक कोने में बैठ के मज़े कर रहा है। ये है आपकी रीडिंग, आई होप आपके साथ में रिलेट करती है। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल अगर अब तक नहीं किया है तो। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।